गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सबऑर्डिनेट बोर्ड्स में पहले पूछे गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो रहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बाय। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पूछा गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको याद होगा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंपनीज एक्ट, सेबी और आरबीआई। पिछली जो प्रीवियस हमारी जो इकोनॉमी की क्लास रही है उसमें हमने शायद सेबी के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि जो सेबी है हमारी कंट्री में वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो देखो यहीं पे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल सकता है, क्योंकि पहले हमें फाइंड आउट करना है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री में वो किसका हिस्सा है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री में हिस्सा रहता है कैपिटल मार्केट का, और कैपिटल मार्केट जो होती है वो रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेबी। तो जैसे अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी कंट्री में 12 अप्रैल 1988 को होती है, लेकिन इसको कुछ पावर्स जो हैं वो आपका आफ्टर जो 1988 दी जाती हैं वो दी जाती हैं 1992 में, जो हमारा सेबी एक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसका आंसर है सेबी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री लिबरलाइजेशन इरा ऑफ इंडियाज इकोनॉमी वॉज अंडर द, कि किसके अंडर, ग्रिप ऑफ, कि किसके अंडर है। पहले तो आपको देखो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कमांड हम रखेंगे प्री लिबरलाइजेशन इरा। देखो लिबरलाइजेशन इरा हमारी जो है वो स्टार्ट होती है इंडिया में 1991 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन इरा 1991 में स्टार्ट होती है। तो इससे पहले की यानी कि प्री लिबरलाइजेशन, तो प्री लिबरलाइजेशन जो स्टेज है इंडिया की वो स्टार्ट होती है आपकी 1947 इंडिपेंडेंस के बाद टिल 1991, जब तक कि आपका एलपीजी रिफॉर्म नहीं आता है। और एलपीजी जो रिफॉर्म है हमारी कंट्री में 1991 में आता है, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इससे पहले लिबरलाइजेशन से पहले हमारी कंट्री में एक अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जो कि मेनली हमारा यूज होता है ट्रेड में। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। Now next question, the term financial assets includes all the following except, कि इसमें से 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि फाइनेंशियल असेट कौन सा नहीं है। तो देखो इसका तो बहुत ही इजी आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एसेट दिया है जो फाइनेंशियल असेट नहीं है, तो वो हमारा है टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज हमारा फाइनेंशियल एसेट्स नहीं इंक्लूड होता है। बैंक लोन होते हैं, लीज ऑब्लिगेशंस होते हैं, शेयर बॉन्ड्स भी होते हैं, ये वो आप सभी को पता है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट विच डज नॉट रिक्वायर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से हमें एक ऐसी एसेट को चूज करना है जो आपका डेप्रिसिएशन, जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, जैसे कि जिसकी जो है मनी वैल्यू वो कम नहीं हो सकती। तो वो हमारा जो है जो ऑप्शन है वो लैंड है, लीज्ड असेट्स है, लाइफ स्टॉक है और आपका लूज टूल्स है। तो इसमें अगर हम देखें आपका लैंड इज द राइट आंसर, बिकॉज जो लैंड है हमारी, लैंड नेवर्स वेस्ट आउट ऑफ द गेट्स डिस्ट्रॉयड, ये कभी भी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं जाती, क्योंकि लैंड की जो वैल्यूज है वो डे बाय डे हमारी इंक्रीज होती रहती है। इसलिए ये हमारा मतलब इट इज नॉट रिक्वायर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोमोडेशन बिल्स आर जनरली फॉर। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारे बिल से रिलेटेड पूछा गया, जो कि हमारा एकोमोडेशन बिल है। देखो 2 तरह के बिल्स होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एकोमोडेशन बिल। जो ट्रेड बिल होता है मेनली ये हमारा ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम आपका ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो एकोमोडेशन बिल्स होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो आपका वैसे बिल होते हैं जो आपका एक हेल्प पर्पज से, जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प करनी है तो उसके केस में वो ट्रेड बिल को ना चूज करके एकोमोडेशन बिल्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो हमारी ऑप्शंस हैं उसमें एकोमोडेशन बिल्स आर जनरली फॉर, कि किसके लिए हमारे यूज होते हैं, तो वो होते हैं म्यूचुअली फाइनेंशियल एकोमोडेशन। क्योंकि हमने अभी भी बात की है कि जो एकोमोडेशन बिल्स होते हैं ये हमारे परचेजिंग एक्टिविटी के लिए नहीं यूज किए जाते हैं, बल्कि म्यूचुअली एक हम कह सकते हैं यूज्ड फॉर हेल्प पर्पस।
सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे। थैंक यू।